पाकिस्तान भी जाएगा आईसीसी में, कहेगा जयशाह जी आपकी टीम ने तो हमसे मारा है कि जी वो मेडल्स लेके ट्रॉफी लेकर के अपने होटल चले गए। बिल्कुल वही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको पोडियम पे जाना था, आपको ट्रॉफी रिसीव करनी थी, आपको हैंडशेक करना था या नहीं तो आप जानिए, आपके पॉलिटिकल मास्टर्स बताएंगे, लेकिन आपको मेडल्स लेने थे, आपने वो किया नहीं, तो आपको क्या आपके घर पर या टीम बस में देकर के वो जाएंगे? तो अब ये बड़ी सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाएगी। ये जो ट्रोल आर्मी, ये जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, इन्होंने अपने बेटे को ही फंसा करके रख दिया। अब जैसे हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आप ले चलते हैं। इससे पहले आप बता चलें कि भारतीय सहाफ़ी ने अपने ही भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की छितरोल कर दी। तो यही कहना है कि बीसीसीआई ये खुद सारे उसूल और ज़वाबित बना रहा है, ये खुद ही सूर्य कुमार यादव को कहता है और आगे ये सूर्य कुमार यादव करता है। जब आप क्रिकेट खेल रही हैं पाकिस्तान के साथ, पहले तो आपको खेलना नहीं था, जब आप खेल रही हैं उसके बाद हाथ ना मिलाना, ये कौन सा उसूल है? उसके बाद फिर आपने ट्रॉफ़ी नहीं ली। कल को कोई भी किसी भी यानी कि टीम का आईसीसी का चैम्पियन बन जाए, किसी भी टीम का कोई भी आईसीसी का यानी कि बड़ा ओहदेदार बन जाए, तो आप क्या उससे ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे? ऐसे तो नहीं होता। यकीनन अब इनकी अपने ही भारतीय छितरोल कर रहे हैं। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते कि पाकिस्तान भी जाएगा आईसीसी में, कहेगा जयशाह जी आपकी टीम ने तो हमसे मेडल नहीं लिए, हमसे ट्रॉफी नहीं ली। और यहाँ पर गोदी मीडिया ये चला रहा है कि जी वो मेडल्स लेके ट्रॉफी लेकर के अपने होटल चले गए। बिल्कुल वही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको पोडियम पे जाना था, आपको ट्रॉफी रिसीव करनी थी, आपको हैंडशेक करना था या नहीं तो आप जानिए, आपके पॉलिटिकल मास्टर्स बताएंगे, लेकिन आपको मेडल्स लेने थे, आपने वो किया नहीं, तो आपको क्या आपके घर पर या टीम बस में देकर के वो जाएंगे? तो अब ये बड़ी सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाएगी। ये जो ट्रोल आर्मी, ये जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, इन्होंने अपने बेटे को ही फंसा करके रख दिया। अब जयशाह कोई अकेले तो है नहीं आईसीसी में कि जी मेरा डंडा चलेगा, मेरे पास ही भैंस रहेगी। अब उनको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, सभी जितनी मेंबर कंट्रीज है, सबके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठना पड़ेगा और इस पे बात होगी। पाकिस्तान विल डिमांड फॉर एन एक्शन अगेंस्ट टीम इंडिया कि भाई इंडियन टीम को क्या पेनलाइज किया जाए। तो ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी। या तो जयशाह भाग करके आ जाए, जी पापा ने मना किया है, मैं तो भाग रहा हूं, मैं रिजाइन कर रहा हूं और वापस आ रहा हूं, आपको जो करना कीजिए, मैं तो नहीं ले सकता एक्शन। अदरवाइज ये क्रिकेट में वही सिचुएशन आ रही है जो मैं पहले से कह रहा हूं कि कैरी पैकर की 1970s में आई थी। डिवाइड हो गया था, एक तरफ कैरी पैकर और एक तरफ सभी। तो आज कैरी पैकर तो है नहीं, ये जयशाह और उनके जो होम मिनिस्टर पापा हैं उनके, इन्होंने क्रिकेट को डिवाइड करने का पूरा हिसाब किताब कर दिया है। तो क्या इसका मतलब यही होगा आप खेलिए बैठ करके इंडिया में अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट, आईपीएल, आपको दुनिया से कोई काम नहीं है? तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन पे ला करके इन पॉलिटिकल मास्टर्स ने टीम इंडिया को रख दिया। ये कंट्रोवर्सी की क्या जरूरत थी? इस तरह के ट्वीट्स की क्या जरूरत थी? आई एम नॉट ए पॉलिटिकल रिपोर्टर, लेकिन कई बार ये लगता है कि क्या हो रहा है मेरे देश के साथ, ये मेरे क्रिकेट टीम के साथ, मेरे स्पोर्ट्समैन के साथ क्या हो रहा है? कैसी विडंबना है सच में कहें तो सूर्य कुमार के साथ। अगर आप प्री टूर्नामेंट अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, वो गए मोहसिन नकवी के साथ हाथ मिलाया, पाकिस्तान कप्तान के साथ हाथ मिलाया, अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब उसके बाद, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो बार बार कहता हूँ ये इलेक्शन का ही प्रेशर होता है इस पार्टी के लिए, आप इस तरह से पूरे दुनिया का, पूरे देश का एक मजाक उड़ा रहे हो। और सबसे बड़ी चीज, आप एक क्रिकेट को, एक गेम को, इट्स ए ग्रेट गेम, ये जेंटलमैन्स गेम है, इसको 150 सालों से जो चली आ रही है परंपराएं, उसको खत्म करके आप एक अलग तरह का दौर शुरू कर रहे हैं। बहुत शर्मनाक है ये सब। और सबसे ज्यादा तरस तो बेचारे जयशाह पर आता है। देखिए क्रिकेट का इनको सी नहीं पता, बैटर किसी के गुलाम है। उनको पैसा आज इंडिया से मिल रहा है तो इंडिया की वैल्यू है। कल को लगेगा कि पैसा कमा रहा है और सब क्रिकेट खराब हो रही है, तो वो कहेंगे आप जयशाह जी जाइए अहमदाबाद बैठिए, या हम किसी और को बिठा देंगे। क्रिकेट तो हमने 100 साल से चलाई है, आप तो अभी जुम्मा 20-25 साल से डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये चीजें जो मुझे लगता है एक रोजगार वाले युवक को बेरोजगार बनाने का जो एक काम एक ट्रोल आर्मी और हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स कर रहे हैं, ये भी क्रिकेट में बहुत अच्छे से नहीं जाएगा। आई जस्ट होप बेटर सेंस। मुझे थोड़ा सा शक है कल के बाद, उससे पहले हाथ मिलाने के बाद या पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के बाद, ये सब कुछ भी एक जुमला हो सकता है और हो सकता है हम सीरियस ना हो। मुझे तरस आता है सच में अपने कप्तान पर, सूर्य कुमार यादव। बहुत ही हैप्पी गो लकी बच्चे हैं ये, बहुत अच्छे खुश रहे। मैं तो इतना जानता हूँ हिस्ट्री कभी माफ नहीं करती और हिस्ट्री आपको आपके कार्यकलापों से बिल्कुल अवगत करवाती है, कहां पर आपने क्या गलतियां की और किसके कहने पर की। मुझे समझ ही नहीं आता इस सब की क्या जरूरत थी। आप इतना कमाल का क्रिकेट खेल रही, एक यंग टीम गई हुई थी विदाउट विराट कोहली, रोहित शर्मा, शमी और ये सब इतने इनएक्सपीरियंस प्लेयर गए थे, उन्होंने कमाल का क्रिकेट खेला। पाकिस्तान ने कितनी कोशिश की, 3 बार हारे। आपने एक तरह से कहूंगा मैं फिक्सर्स फिक्स किए होते कि 3 संडे 3 इंडिया पाकिस्तान खेलेगा, और ये भी लोगों को समझना चाहिए ये कोई फिक्सर्स ऐसे ही नहीं होंगे, ये कि कहीं से ऊपर से वो और 3 बार डिवाइन हेल्प होगी और 3 संडेज को इंडिया पाकिस्तान खेल गए। ये बिल्कुल एशियन क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी, इन सबका एक मिली भगत थी कि 3 संडे पे 3 कांटे मार करके रख दिया था इंडिया पाकिस्तान कि कुछ भी हो जाए हमें तो पैसा इसी में कमाना। ब्रॉडकास्टर जहां पर सब लाइव आ रहे थे मैच, उनकी तो इतनी चांदी कटी है कि असली त्योहार तो वो मना रहे हैं, असली जीएसटी फेस्टिवल तो शायद उनका हो गया, क्योंकि उनके एड रेट डबल ट्रिपल पे चल रहे थे इस वक्त। तो इससे इतना पैसा कमाने के बावजूद भी मुझे समझ नहीं आया ये कंट्रोवर्सी की क्या जरूरत थी, इस तरह के ट्वीट्स की क्या जरूरत थी। आप एक बड़ी कंट्री है, हम कोई तालिबानी मुल्क नहीं है। मेरा हमेशा ये मानना है कि हम, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती है, महात्मा गांधी का हम देश है। उसमें सब नफरत और ये सब जो कहते हैं ना हर इलेक्शन के टाइम पे हाई
हाइपर नेशनलिज्म फैलाना। ठीक है, बिहार इलेक्शन के लिए इम्पैक्ट है। आई एम नॉट ए पॉलिटिकल रिपोर्टर, लेकिन कई बार ये लगता है कि क्या हो रहा है मेरे देश के साथ, ये मेरे क्रिकेट टीम के साथ, मेरे स्पोर्ट्समैन के साथ क्या हो रहा है। पिछली बार याद है आपको, एक बार नीरज और जो पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर है नदीम, वो कर रहे थे और नदीम जीत के गोल्ड और नीरज सिल्वर पे रह गए। तो ये शो हमारे गोदी मीडिया ने किया था कि जेवलिन लेकर के नीरज का उन्होंने मार दिया और इसलिए जीत गए। कितनी शर्म की बात है, उनको पता ही नहीं है। ये डफर्स को ये भी नहीं पता कि वहां जेवलियंस कॉमन होते हैं सबके, सबने अपने वहीं रखे होते, जिसको जो पसंद आता है लेकर के फेंक देता है। तो ये इस तरह का हाइपर जो एक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है हमारी जनता को, ये बताया जा रहा है कि आप ऐसी बातें करो, इसका कोई अंत नहीं होगा। इनके बच्चे तो आईसीसी संभालेंगे और जनता बस इसी चीज में, कोई हवन में लगी हुई है, कोई गालियां दे रहा है, कोई ट्रोल आदमी बन गया। ये क्या हो रहा है इसमें? इंडिया को मत लाइए कि हमें पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए। पाकिस्तान बहुत छोटा देश है। पाकिस्तान का टेररिज्म का जो रिकॉर्ड है, जिस तरह से उन्होंने हार्बर किया है वहां के टेररिस्ट को, उसके लिहाज से दुनिया में उनकी कोई साख नहीं है। पर भारत बहुत बड़ा देश है। भारत को कंपेयर करना इस देश से मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत शर्मनाक है। और बाकी बात, हमारी सेनाएं अपना काम कर रही है। हमारे जो ट्रेड है, हम दुनिया की 3rd 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं और हम क्रिकेट के सुपर पावर हैं। लेकिन देखिए कि क्रिकेट है, क्रिकेट इज ए ग्रेट लेवलर। कल भी एक सिचुएशन थी, भारत हार सकता था। लास्ट के 2 ओवर पहले तक इंडिया के हालात बिल्कुल वही थे कि आप हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो। तो आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए अपने लड़कों को, और प्लस दूसरे के लिए भी अगर कोई अच्छा खेल रहा है क्लैप करना चाहिए कि इतनी खराब टीम होते हुए भी आप इस लेवल तक आपने एक अच्छा मैच दिखाया हमें। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। और खुदा ना खास्ता एक चीज बताइए, अगर हार गए होते तो क्या ट्वीट करते, फिर आप क्या करते? कोई वॉर हो जाती? कुछ नहीं, जस्ट ए गेम। आप जीते हो, बहुत अच्छा, आप 3 बार जीते हो इस टूर्नामेंट में, कमाल का। आप वर्ल्ड नंबर 1 है, वो वर्ल्ड नंबर 8 है, और हो सकता है वो 8 से भी नीचे रैंकिंग चली जाए। तो आपकी 8-10 तो कंट्रीज खेलती है, वो सबसे नीचे है। लेकिन इस तरह का हाइपर नेशनलिज्म फैला करके, इस तरह के ट्वीट करके इंडिया को कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है, उनसे कंपैरिजन किया जा रहा है, विच इज वेरी वेरी सैड टू मी। और इसकी वीडियो आप देख चुके हैं। भारतीय सहाफ़ी अब अपने ही भारतीय बोर्ड और अपने ही भारतीय कप्तान की चित्रों कर रही है। अगर आपको हमारी इसी तरह वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को जरूर